हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ। चैप्टर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब चैप्टर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम सॉल्व कर दिया था। मैंने चैप्टर 1 की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जहाँ पे आपको इजीली सारे वीडियो मिल जाएंगे। हमने एंडिंग कहाँ पे की थी? क्लास 9th की चैप्टर 1 में हमने देखा था कि √3.2 यानी रूट के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर हो तो उसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 2 स्टार्ट, जो कि हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर, एक्सरसाइज 2.1, जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक पार्ट। जो न्यू एडिशन की बुक जिन बच्चों ने खरीदी होगी उसमें ये बेसिक मेंशन होगा, और जिन्होंने भी और जिनके पास भी ओल्ड एडिशन की बुक होगी उसमें ये लेवल 1 या लेवल 2 लिखा होगा। यानी क्वेश्चन नंबर सीरीज चेंज हो सकती है, लेकिन आपका क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा आपको। अब मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखी है, देखिए। आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, बहुत से बच्चे जो क्लास 8 में पढ़ चुके हैं पहले से ही। एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्या है कि a⁴m इंटू a⁴n, यानी कि कोई भी पावर हो और अगर बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई हो तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। सेम एज इट इज, अगर बेस सेम हो और डिवाइडेड हो तो पावर आपकी माइनस में हो जाती है। अब कुछ इस तरह से रिजल्ट हो, यानी a पे पावर m और n, तो a पे पावर mn हो जाएगा। और किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर 0 होती है किसी भी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। और जो नेक्स्ट है, यानी जो आपको इनवर्स दिया हुआ है, तो इनवर्स को हम लोग को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। इसको एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आप जानते हैं कि 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 7। अब अगर हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही सॉल्व करना है तो आप क्या करते होंगे? 2 पे पावर, क्योंकि बेस सेम है, पावर को ऐड कर देते होंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 पे पावर 12। सेम एज इट इज, अगर कुछ डिवाइड होता तो आप क्या करते होंगे? डिवाइड में पावर माइनस कर देते होंगे। 3 पे पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 पे पावर 3। और सिमिलरली अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता आपका 9 टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 1 लिखते होंगे। अब आप लोग को रेसिप्रोकल वाले भी रिजल्ट पता ही हैं, देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन होगा 9 पे पावर -2, तो 9 पे पावर -2 को अगर आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/9 पे पावर 2। जस्ट ये रेसिप्रोकल होकर पॉजिटिव हो जाता है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है? 3 इन ब्रैकेट a टू द पावर 4 b टू द पावर क्यूब और होल पावर 10 मल्टीप्लाई 5, फिर आपका इन ब्रैकेट a² b² और इन द ब्रैकेट होल पावर 3। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? 3 सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें। तो आप देख पाएंगे, मैंने अभी अब आपको प्रॉपर्टी में रिजल्ट बताया था कि अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है, a टू द पावर कुछ हो और होल पावर भी ब्रैकेट के बाहर भी हो, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय आपको ये ध्यान देखना है कि अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब पर, वेरिएबल या कांस्टेंट, उन सब पर पावर मल्टीप्लाई होती है। कैसे? देखिए, a टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 10 होगा, मल्टीप्लाई b टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, a और b, तो दोनों पर पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम एज इट इज आप इसमें कीजिए, a टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 b टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप क्या करेंगे? a टू द पावर बन गया ये 40, b टू द पावर 30 इंटू 5 a टू द पावर 6 b टू द पावर 6। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 3 a टू द पावर 40 मल्टीप्लाई b पे पावर 30, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a टू द पावर 6 मल्टीप्लाई b टू द पावर 6। अब आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 5 15। अब आप देखिए, a और a बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में? क्योंकि ऑल मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा? ऐड। तो a टू द पावर 40 प्लस 6। सेम एज इट इज b पे, b की पावर 30 और b पे पावर 6 है,
बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 a टू द पावर 46 b टू द पावर 36 इज द आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है आपका 2 x पे पावर -2 y टू द पावर क्यूब और होल ब्रैकेट में पावर क्यूब। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर सब में मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो कांस्टेंट ही क्यों ना हो। तो 2 पे क्यूब हो गया और x पे पावर -2 इंटू 3 हो जाएगा और y टू द पावर भी 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर दीजिए, 2 क्यूब मल्टीप्लाई x टू द पावर -2 इंटू 3 -6 y टू द पावर 9। अब आप 2 क्यूब को वो कर दीजिए एक्सपेंड, तो क्या हो जाएगा आपका 2 क्यूब की वैल्यू 8 और y टू द पावर 9, और इसको आप चाहे रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, x टू द पावर 6। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है आपका 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। सो इजी क्वेश्चन, आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत इजीली कर देंगे सॉल्व। सबसे पहले सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखकर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए लाइक दिस, 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। अब मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आप देखिए सब मल्टीप्लाई में है तो आपका ये कैंसिल आउट हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कांस्टेंट तो आपका 3 आ गया और लेफ्ट आउट क्या बचा, 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर 4। अब आप क्या कीजिए, बेस सेम है, देखिए 10 10, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, पावर ऐड। तो 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, और देखिए ऐड करेंगे ना आप लोग तो कुछ इस तरह पहले आपको रिप्रेजेंट करके लिखना होगा, ऐड और -5, क्योंकि यही बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 7 -5 या 7 + 5 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा आपका, देखिए मिस्टेक हो जाएगी। 7 प्लस इन द ब्रैकेट -5, क्योंकि यहाँ 10 टू द पावर क्या है, -5 अपॉन 10 टू द पावर 4। अब आप क्या कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आपका क्या आ जाएगा, 7 - 5, तो आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 2, और नीचे क्या आ गया, 10 टू द पावर 4। अब आप क्या कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 को 100 लिख दीजिए और नीचे 4 0 हो जाएगी। अब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका आंसर क्या आ गया, 3/100। आई होप आपको ये भी पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है आपका 4ab² इन द ब्रैकेट -5ab³ अपॉन 10a²b²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, देखिए ab², अब मल्टीप्लाई करके आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b³ अपॉन भी सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए आप, 10 मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई b², और यहां भी आपका a मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई, तो अब देखिए b² और b² सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से 4 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका रिजल्ट क्या बचा, लेफ्ट आउट है वो देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई ये वाला a मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b पे पावर 3 अपॉन a²। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यानी 2 इंटू -1 -2 मल्टीप्लाई a इंटू a क्या हो जाएगा आपका, a² मल्टीप्लाई b³, और आपका अपॉन में भी a² है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2b³। सो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्या है, x² y² अपॉन a² b³ इन द ब्रैकेट और होल पावर n।
तो सबसे पहले आपको मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग इस 9 का मल्टीप्लाई पावर से सभी वेरिएबल में कर लीजिए, चाहे वो आपका डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमिनेटर में हो, किसी में भी हो। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x टू द पावर 2n y टू द पावर 2n, क्योंकि हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इसी तरह होगा, और a टू द पावर 2n मल्टीप्लाई b टू द पावर 3n। अब इससे ज्यादा ये एक्सपेंड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सारे वेरिएबल आपके डिफरेंट है, x y a b, तो आपका आंसर यही हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 6, क्या है आपका, इन द ब्रैकेट a टू द पावर 3n माइनस 9 इन द ब्रैकेट होल पावर 6 और अपॉन a टू द पावर 2n माइनस 4। कैसे सॉल्व करना है, देखिए वही सेम चीज, 6 का मल्टीप्लाई पावर इंटू पावर कर दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी से, जैसे मैंने बताया था आपको, a टू द पावर m हो इन द ब्रैकेट और होल पावर n हो, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n। लाइक दिस, सेम एज इट इज, आपको इसी तरह करना है, a पे पावर 3n माइनस 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन a टू द पावर 2n माइनस 4। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस 6 का मल्टीप्लाई आपको दोनों में करना होगा। आपने अलजेब्रा में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा कि मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल क्या होता है, यानी इस 6 का मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट में जितनी भी ये टर्म दिए हुए हैं दोनों टर्म में करना है। 6 3 जा 18n और 9 6 जा 54, और नीचे आपका क्या है, a टू द पावर 2n माइनस 4, ये आपका अपॉन में है। अब देखिए बेस सेम है और डिवाइडेड में है, क्योंकि ये लाइन अपॉन की लाइन जो होती है वो डिवाइड शो करती है, और जब बेस सेम हो और डिवाइडेड हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, a टू द पावर 18n माइनस 54 ब्रैकेट में माइनस कीजिए, ब्रैकेट में लिख के कीजिएगा माइनस, सबसे पहले आपको लिखना है 2n माइनस 4। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 18n माइनस 54, अब माइनस प्लस माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 4, आपका आंसर क्या आएगा। अब देखिए लाइक टर्म देखिए, 18n और 2n, एक प्लस है और एक माइनस है, तो 18 माइनस 2 16n। अब कॉन्स्टेंट को देखिए, माइनस 54 प्लस 4, प्लस माइनस अगेन माइनस, और आपका 54 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 50, तो माइनस 50, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू माइनस 2 फाइंड। आपको 2 के फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b, सेकेंड पार्ट में a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a। सिमिलरली थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, इन द ब्रैकेट a प्लस b और होल पावर a b। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आप जो वैल्यू दी हुई है पुटअप कर दीजिए, 3 a की वैल्यू है 3, अगेन पावर भी 3 हो जाएगी, प्लस b की वैल्यू माइनस 2 पे पावर माइनस 2, क्यों, क्योंकि b टू द पावर b है क्वेश्चन में और b टू द पावर b है और b की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस 2 पे पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 27, प्लस, अब देखिए सबसे पहले आप इसको रेसिप्रोकल कर कर पॉजिटिव बनाइए, माइनस 2 पे पावर 2, पॉजिटिव हो गया, रेसिप्रोकल कर देंगे तो। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आपको 27 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2 स्क्वायर, मतलब क्या होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, और माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 हो जाएगा आपका। और आपको ये भी ट्रिक याद होगी कि अगर इवन पावर होती है और ब्रैकेट में अगर निगेटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, और अगर और पावर होती तो आंसर किस में आता, निगेटिव में। तो आंसर क्या आ गया इसका, 4। अब आप क्या करेंगे, ये 27 प्लस 27/1 है प्लस 1/4, इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 4 और 1 4 जा 4, 27 4 जा कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 4 जा 9 10 प्लस 1, आंसर आ गया आपका 109/4। ये आपका फर्स्ट के 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। 2 के सेकंड में हमें क्या निकालना है,
a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर a, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 3 पे पावर -2 प्लस -2 पे पावर 3। अब सॉल्व कीजिए। 3 पे पावर -2 क्या हो जाएगा? 1/3 स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव पावर हो उसको आप रेसिप्रोकल कर कर पॉजिटिव बना सकते हैं। फिर क्या कीजिए, अब देखिए पावर ऑड में है, यहाँ माइनस है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस और 2 क्यूब की वैल्यू 8 और 1/3 स्क्वायर कितना बन जाएगा? 9 प्लस माइनस -8/1 लिख दीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 9, तो 1 माइनस, देखिए 9 है तो 1 माइनस 1 9 जा 9, 9 8 जा 72, तो आंसर हो गया आपका -71/9। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, कि हमने वैल्यू पुटअप की और सॉल्व कर दिया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? -71/9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। बी इन द ब्रैकेट होल पावर ए बी, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए की वैल्यू है 3 प्लस बी की वैल्यू क्या है? -2 इन द ब्रैकेट लिख दीजिए। अब इसमें आप बिग स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए और ए बी, ए है 3 इंटू -2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6, -6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 पे पावर -6। और 1 पे पावर -6 का मतलब 1, जब कोई भी पावर हो आप इसको अगर पॉजिटिव भी बनाएंगे तो 1/1 पे पावर 6 ही तो आएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आपका थर्ड का आंसर आ गया 1। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये सीरीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू बनाता रहूँ और मेरी वीडियो आप बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।